लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका के रसूख पर ईरान के हमले का जो ये थप्पड़ है, वो जो हिमाकत करने की कोशिश है कि हमने अमेरिका पर भी हमला कर दिया, वो संदेश जो डोनाल्ड ट्रंप के अहम को लगेगा, क्या अमेरिका उसके बाद इस बातचीत की खिड़की को खुला रखेगा या फिर इसे मानसिक चोट मानकर अपने अहंकार को ललकार कर ईरान पर पलटवार करेगा? सच कहें तो अमेरिका अब एक ऐसी दोहरी बिसात पर खड़ा है जहां पर हर चाल जोखिम से भरी है। अगर अमेरिका ईरान पर पलटवार करता है तो दुनिया एक ऐसी जंग में जाएगी जिसे बंद करना किसी के बस में शायद नहीं होगा। लेकिन अगर अमेरिका यहां से खामोश हो जाता है, जैसा कि कहा भी गया कि हमें पता था कि ईरान हम पर पलटवार करेगा, ईरान ने जो हमला किया उसे हवा में ही नष्ट कर दिया गया, हमारे किसी सैनिक को कोई खरोच नहीं आई है, इसे मानकर क्या वो चुप हो जाएगा? क्योंकि चुप होने पर रूस, चीन, उत्तर कोरिया जैसे देश इसे अमेरिका की कमजोरी का सबूत मानेंगे। हो सकता है भविष्य में वो भी हिमाकत करे। अमेरिका का दबदबा, उसका डर, उसका रसूख दुनिया में सवालिया निशान पैदा करेगा। क्योंकि यह हमला सिर्फ अमेरिका के सैन्य ठिकाने का हमला नहीं है, यह अमेरिका की सुपर पावर वाली हैसियत और उसके वैश्विक वर्चस्व पर हमला है। व्हाइट हाउस और पेंटागन में तनाव साफ साफ दिख रहा है। अमेरिका भले यह दावा कर रहा है कि हमले में कोई हताहत नहीं है, लेकिन उसकी चुप्पी में डर छिपा हुआ है। क्योंकि मसला सिर्फ एक बेस का नहीं है, उस दुनिया की व्यवस्था का है जिसका नेतृत्व अमेरिका करता है। उसकी जनता जो इराक, अफगानिस्तान की लंबी जंग से थक चुकी है, वो नए युद्ध के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर अमेरिका पीछे हट जाता है तो उसका डर भी दुनिया में खत्म हो जाएगा। इस हमले ने न सिर्फ मिसाइलें गिराई बल्कि उस भरोसे को भी चकनाचूर किया, रणनीतियों को बिखेर दिया और सदियों से पुराने संतुलन को डगमगा दिया। अब दांव पर विश्व की व्यवस्था है, वैश्विक अर्थव्यवस्था है और दुनिया की शांति है। और अगर ये तीनों हिल गए तो युद्ध ना गाजा में रुकेगा, ना खाड़ी में, ना इंडो पैसिफिक में, ना ही यूरोप के दरवाजे पर। इजराइल भी इन दिनों परेशान है। वो सोच रहा है कि क्या करें, क्योंकि अगर ये खेल लंबा चला तो इजराइल की समस्या है, लेकिन अगर इजराइल चुप हो गया तो ईरान फिर उस पर हिमाकत करेगा। हालांकि इन सब के बीच में हम ये कह सकते हैं कि अब ये जंग जो है, ये सिर्फ ईरान, इजराइल और अमेरिका की नहीं है, ये दुनिया की जंग बन गई है, जहां पर हर ताकतवर देश अपने अपने तरीके से अपनी चाल चल रहा है। वो रूस जो यूक्रेन में उलझा है, वो भी यहां नजर लगाए बैठा है। चीन खामोश है, लेकिन उसकी खामोशी में चालाकी है। चीन जानता है कि युद्ध जितना लंबा चला, अमेरिका का दुनिया में दबदबा उतना कमजोर हो जाएगा, उसे व्यापारिक वर्चस्व की खुली जगह भरने का मौका मिल जाएगा। सऊदी अरब और यूएई जो अमेरिका के दोस्त हैं, उनको भी डर है। एक तरफ डर इस बात का कि यह आग कहीं उनके दरवाजे तक ना पहुंच जाए, दूसरी तरफ वो ये भी चाहते हैं कि ईरान जो अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, उस पर लगाम भी लग जाए। इजराइल के लिए अस्तित्व का सवाल है। इजराइल ये जानता है कि अगर देर हो गई तो हिजबुल्लाह, हुती और इराकी शिया मिलिशिया जैसे ईरान समर्थित समूह उसकी सीमाओं को छलनी कर देंगे। इजराइल फिलहाल कमजोर भी हो चला है, लेकिन जब चारों तरफ बारूद बिखरा है, तब सवाल यह है कि अब क्या होगा। और इस सवाल के जवाब में ही सारी राजधानी, चाहे वो वॉशिंगटन हो, तेहरान हो, तेल अवीव हो, बीजिंग हो, सब साजिशों में डूबी है। सब अपनी अपनी तरफ से चतुराई दिखा रहे हैं, लेकिन नजर सबकी अमेरिका पर है। क्या अमेरिका इस मौके को समझेगा या इसे कमजोरी मानेगा? यही फैसला तय करेगा कि आगे आने वाले हफ्तों में जो खबरें हम पढ़ेंगे, वो कूटनीति की जीत की होगी या मौत की खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे। हालांकि जो कुछ हो रहा है, इसका असर सिर्फ युद्ध या वर्चस्व तक नहीं है, बल्कि आर्थिक तौर पर भी है। क्योंकि अब तेल की कीमतें जो हैं, वो $100 की दहलीज को तोड़ने को तैयार है। स्टॉक मार्केट लहूलुहान है। भारत जैसा देश जो इस युद्ध का हिस्सा नहीं है, अब उसे भी इस बारूद के धुएं में दम घुटता हुआ महसूस होने लगा है। क्योंकि अगर हालात नहीं थमते हैं तो पेट्रोल पंप से लेकर सब्जी मंडी तक हर जगह जंग की कीमत चुकानी पड़ेगी। वैश्विक व्यापार की नसें, खासतौर पर तेल और गैस की आपूर्ति खतरे में है। मध्य पूर्व में जंग छिड़ी तो इसका असर यूरोप, एशिया, अफ्रीका में भी होगा। शरणार्थियों की लंबी लिस्ट आ जाएगी। आतंकवाद फिर से पुनर्जन्म ले लेगा और ऊर्जा संकट पूरी दुनिया को घुटने पर ले आएगा। बाजार धड़कनों की तरह थरथरा रहे हैं और हर देश इस वक्त अपनी आर्थिक रक्षा करने की जुगत में है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसे रोका जा सकता है? क्या अभी भी कोई रास्ता बचा है? क्योंकि रास्ते सिर्फ दो नजर आते हैं, या तो बातचीत की मेज पर या युद्ध की कब्रगाह पर। जितना डरावना सच ये है कि जितने हाथ इस आग को बुझाने के लिए चाहिए,
दुख यह है कि उतने ही पेट्रोल की बोतल थामे खड़े हैं। संयुक्त राष्ट्र जो कभी युद्ध रोकने का प्रतीक था, अब केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सिमट कर रह गया है। बैक चैनल बातचीत की कहीं से कोई खबर नहीं आ रही है। हर देश अपने अपने हितों की गुड़ागड़ित में उलझा पड़ा है। अमेरिका इस वक्त संयम की बात कर रहा है, लेकिन अमेरिका के संयम के पीछे उसकी सैन्य तैयारियां भी हो सकती हैं। ईरान जो प्रतिरोध के नाम पर आक्रामक रुख अपनाया है, वो दुनिया से कह रहा है कि हम पर हमला हुआ है, हम पलटवार करेंगे, और बाकी दुनिया जो है वो तेल, गैस और वोट का हिसाब लगाने में व्यस्त है। लेकिन समय बड़ी तेजी से निकल रहा है। सवाल यह है कि क्या इस जंग में मानवता का इम्तिहान है, क्योंकि ये जंग सिर्फ मिसाइलों, टैंकों या जंगी जहाजों की नहीं, ये इंसानियत की समझदारी बनाम सत्ता की सनक है।